ये बात साल 1996 की है। बात कर रहा हूं लीबिया देश का एक जगह लगती है ट्रिपोली, उसी की एक जेल है अबू सलेम जेल। दरअसल सैनिक यहां पर जाते हैं, कैदियों को बाहर निकालते हैं, एक अहाते में लेकर जाते हैं। कैदियों से कहते हैं कि आप इंतजार करो, हम अभी आते हैं। उन कैदियों ने ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन सैनिकों ने उस अहाते को चारों तरफ से घेर रखा था और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। और तब तक गोलियां बरसाई जाती हैं जब तक एक एक कैदी को मौत के घाट नहीं उतार दिया था। ये खबर कानो कान अगले 14 साल तक पता नहीं लगने दी कि उनके घर वालों की कि वो जिंदा हैं या मर चुके हैं। लेकिन वो संख्या जो थी कैदियों की, उसको सुनकर शायद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो 1270 कैदी थे जिनको एक बार में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसी ये कहानी है लीबिया के एक विश्वविद्यालय की। लीबिया के विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर वहां के शासक का एक बड़ा सा पोस्टर था जो लगा हुआ था, और उस पोस्टर को 4 छात्रों ने उस पर कालिक पोत दी थी। और कालिक पोतने की जैसे ही खबर लगती है लीबिया के सैनिकों को, लीबिया के सैनिक जाते हैं। जाने के बाद उन चारों छात्रों को ढूंढकर निकालते हैं और उन चारों छात्रों को विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। जब ये बात लोगों को पता चलती है तो बड़ी हैरानी होती है। दरअसल दोनों ही आदेश, चाहे वो जेल वाला आदेश हो या विश्वविद्यालय वाला आदेश हो, ये आदेश दिया था वहां के शासक यानी कि कर्नल गद्दाफी ने। कर्नल गद्दाफी ने लगभग 42 साल तक लीबिया पर राज किया था और अपनी मनमानी उसने पूरी चलाई थी। इसकी मनमानी पूरी दुनिया में मशहूर रही थी। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, नाम जो उसके टाइटल है, सरनेम जो गद्दाफी है, वो गद्दाफी सरनेम किसी के नाम में लगा हुआ था। उसके बाद पूरी दुनिया ने जब इस कहानी को सुना तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये करिश्मा था या ये कोई इत्तेफाक था। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 27-28 मई 2025 की रात की लीबिया का सेभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये बात है। एक फ्लाइट जो कि लीबिया से उड़कर सऊदी अरब के मक्का में जाने वाली थी, उसके लिए तैयारी चल रही थी। जब कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय सफर करता है तो उसको कम से कम 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी जांच पड़ताल जो होती हैं, इमिग्रेशन जो होता है, उसके बाद बोर्डिंग होती है, तब जाकर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं और हवाई जहाज फिर उड़ान भरता है। इस प्रक्रिया से सभी यात्री जो हज के लिए जा रहे थे उस प्रक्रिया से गुजर रहे थे। और इसी एक हज यात्रा में एक व्यक्ति शामिल था जिसका नाम था आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। जैसे ही गद्दाफी उसका नाम सामने आता है तो वहां पर एयरपोर्ट पर एक तरह से हड़कंप मच जाता है। हड़कंप इसलिए मच जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा नाम आमिर है। आपके पिता का नाम क्या है? अल मेहदी मंसूर। अल मेहदी मंसूर उसके पिता का नाम होता है और अल गद्दाफी उसके दादा का नाम होता है। लेकिन ये गद्दाफी कौन था कौन नहीं था, इससे पहले कि इसके बारे में पता चलता, एयरपोर्ट पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपने सीनियर को ये सूचना देते हैं। सीनियर ऑफिसर तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं ये जांच पड़ताल करने के लिए, उस आमिर की पड़ताल करने के लिए। कौन है, कहां से आया है, क्या है, यह हज पर क्यों जा रहा है, तमाम तरह के सवाल थे। तमाम तरह के सवालों के जवाब वो जानना चाहते थे। एक तरफ उसकी जांच पड़ताल चल रही है, एक तरफ उसके बारे में एक एक बारीक से बारीक बातें चल रही हैं, और दूसरी तरफ जो चल रहा था वो वहां पर इमिग्रेशन होने के बाद जो यात्री थे वो जाकर अपने अपने सीट पर बैठ रहे थे। टाइम होता है और टाइम होने के बाद इधर उसका जो हवाई जहाज था अपनी निर्धारित समय सीमा के हिसाब से उड़ जाता है और ये सीधा मक्का की तरफ चल देता है। इधर ये मक्का की तरफ चल रहा था, इधर उसकी इमिग्रेशन जो थी वो पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, और कहा जाता है कि आपकी इमिग्रेशन पूरी हो चुकी है। लेकिन हवाई जहाज तो उड़ चुका था। जैसे ही इस व्यक्ति को ये पता चलता है कि हवाई जहाज उड़ चुका है, अब तुम जा सकते हो, इस साल तो नहीं हज हो पाएगा, आप एक काम करना, अगले साल फिर से तैयारी करना, फिर से अप्लाई करना और आपका हज हो जाएगा। लेकिन वो आदमी एक विश्वास के साथ था, उसकी आंखें नम थी, आराम से बैठ जाता है, बैठकर दुआएं कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते ही जब उससे कहा जाता है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, जब आपका हवाई जहाज यहाँ से उड़ चुका है तो आप यहाँ क्यों बैठे हैं? वो कहता है कि बस मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दीजिए, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि मैं हर हाल में ज़रूर जाऊँगा। ऐसा उसको भरोसा था। एयरपोर्ट वाले ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, इतने सारे लोग बैठते हैं कि एक आदमी के बैठने से कौन सी दिक्कत, कौन सी परेशानी हो जाएगी। उसका जो हवाई जहाज था जैसे ही उड़ के गया, अभी मुश्किल से मुश्किल 50, 60 या 100 किलोमीटर ही पहुंचा होगा, तुरंत ही उसकी एसी जो सिस्टम था, पूरा एसी सिस्टम उसका बेकार हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। अगर हवाई जहाज के अंदर जो उड़ रहा है और उसका एसी सिस्टम काम ना करे तो जाहिर सी बात है कुछ ही देर में स्थिति खराब हो सकती है, यात्रियों को परेशानी हो सकती है। तुरंत ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए फिर से इसी सेभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये बोला जाता है कि हम अपने हवाई जहाज को वापस लेके आ रहे हैं, इसमें कुछ तकनीकी खामियां हो चुकी हैं, उसके ठीक करना है। और जैसे आदेश दिया जाता है उसके बाद उसको उतारने के लिए जो व्यवस्थाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद प्रक्रियाओं से गुजर जाते हैं, हवाई जहाज आके रुकता है।
टेक्निकल टीम जाती है। टेक्निकल टीम जाने के बाद आखिरकार उस जो हवाई जहाज की कमियां थी उसको दूर कर दिया जाता है। और इसी बीच में कहा जाता है कि तुम्हारा एक मुसाफिर है जिसका नाम है आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी। असल में इसकी इमिग्रेशन यानी कि जांच पड़ताल की जा रही थी। इसके लोकल में पुलिस स्टेशन पर पूछा गया ये कौन है, कहां से क्या है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग गया था, इसलिए आप इसको अपने साथ लेकर चले जाओ। जब इस तरह की बातें थी तो पायलट कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि हम एक मुसाफिर को अपने पायलट हवाई जहाज के अंदर बिठाएंगे तो बड़ा देर लग जाएगी, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है। इंजन को फिर से वहीं उस जगह पे लेके आना पड़ता है, सीढ़ी लगानी पड़ती है और उसको स्टार्ट करना बंद करना, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। लगभग आधा पौन घंटा तो लग ही जाता है जब इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब पायलट ने साफ मना कर दिया तो उसके बाद फिर दोबारा से फिर वही हवाई जहाज ठीक होने के बाद उड़ जाता है अपने उस गंतव्य की तरफ, यानी कि उसको मक्का जाना था, सऊदी जाना था। उसके अंदर बैठे हुए लोगों को हज यात्रा के लिए निकलना था, वो सारी तैयारी थी। फिर से इस आमिर को कहा जाता है कि हवाई जहाज आपका देखो आया था, लेकिन आपकी वाकई किस्मत में नहीं है, इसलिए आप चले जाओ। वो कहता है कि साहब मैं बैठा हूं, बस मुझे बैठने दीजिए, मुझे इंतजार करने दीजिए, जब मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा। एयरपोर्ट पर बैठे हुए कर्मचारियों ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बैठकर इंतजार कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर से वो हवाई जहाज उड़ता है। उड़ने के बाद वो जाता है, अभी मुश्किल से 200-300 किलोमीटर का ही सफर तय किया था, क्योंकि उसको जो सफर करना था 2373 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद लीबिया से उसको मक्का यानी कि सऊदी अरब जाना था। आखिरकार अभी 200-300 किलोमीटर का सफर था। तुरंत फिर से जो उसमें हवाई जहाज के अंदर पायलट बैठा हुआ था, पायलट ने फिर से आदेश दिया, फिर से रिक्वेस्ट की कि हमारे इस एसी सिस्टम में फिर से पुनः तकनीकी खराबी आ चुकी है, हमें वापस इसको लाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर उतारना पड़ेगा और बिना उतरे इसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जो सफर है अभी मुश्किल से मुश्किल 300 किलोमीटर का ही सफर तय हुआ है, जबकि हमें 2000 किलोमीटर का सफर अभी तय करना है। एयरपोर्ट पर जब कहा जाता है उसके बाद फिर ये हवाई जहाज आता है, उतरता है, उसकी जो दिक्कत टेक्निकल समस्याएं थी उसको दूर किया जाता है, जो टीम थी वो लग जाती हैं। अब जब तीसरी बार वो उड़ान भरने की उसमें था, तभी जो पायलट होता है, पायलट कहता है कि जो हमारा पैसेंजर है जिसका नाम आमिर अल गद्दाफी है, दरअसल उसको बुला दीजिए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि जब तक मेरा वो पैसेंजर नहीं आएगा तब तक मैं इस हवाई जहाज को किसी भी कीमत पर नहीं उड़ाऊंगा, भले चाहे सारे के सारे जितने भी हज यात्री हैं वो ना जाएं। जब उसने इस तरह की कसम खाई और ये बात लोग पता चलती है तो एयरपोर्ट पर सबके सब हैरान हो जाते हैं, ये सोचकर कि पहले कुछ देर पहले जो ये सेकंड टाइम वापस लौट कर आया था तब तो पायलट इस तरह से मना कर रहा था, लेकिन अब तीसरी बार उड़ान भरने की तैयारी में है, तो ये आखिरकार ऐसा क्यों बोल रहा है। आखिरकार उस कागज वगैरह सब पूरे हो ही चुके, इमिग्रेशन में उसकी जांच पड़ताल पूरी हो ही चुकी थी, अब उसकी कोई रोकथाम करने वाली बात नहीं थी। उसको वाकई वहां भेजा जाता है, उसकी सारी प्रक्रियाएं, सीढ़ी लगाना, उस पर चढ़ाना, ये सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। हवाई जहाज के अंदर बैठाया जाता है, जितने भी उसके अंदर क्रू मेंबर थे या फिर बाकी पायलट होते हैं वो सब थे, वो आराम से बैठ के उसके साथ एक सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेने के बाद इस यात्रा को बहुत ज़्यादा यादगार बनाते हैं और सबके सब उससे माफ़ी मांगते हैं कि आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ हुई, इतनी दिक्कतें हुई, आमिर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। बस इतना था। वो हेल्दी आदमी, काफ़ी उसकी तंदुरुस्ती भी ठीक ठाक है, मोटा है। और उसके बाद जब वो यहाँ से लीबिया से सीधा मक्का पहुँचता है, वहाँ उसका हवाई जहाज़ उतरता है, तभी पूछा जाता है कि ये फ्लाइट दरअसल कई घंटे लेट हो चुकी थी, और कई घंटे लेट होने का जो मेन कारण था कुछ टेक्निकल दिक्कत थी। और ये बात जब मक्का के वहाँ जो ऑफिसर्स थे इस बात का पता चलता है तो वहाँ पर भी कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच में ये अपना एक वीडियो बनाता है और वीडियो बनाने के बाद एक पूरा संदेश देता है कि किस तरह से, किस दिक्कत, किस परेशानी से ये गुजरा था, क्योंकि उसे हज के लिए जाना था, काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था, उसके लिए वो बहुत उसने दुआएं की थी और उसको ऐन वक्त पे ऐसा भी फीलिंग आने लगी थी शायद वो इस बार हज पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके नाम के सरनेम जो था उस पर गद्दाफी लिखा हुआ था। और गद्दाफी लीबिया का देश का एक पूर्व शासक रहा है जिसने लगभग 42 साल तक राज किया है। उसने न जाने कितने बेकसूर लोगों को मरवा दिया। ये बताया जाता है कि जहां उसका मन करता था और उसकी नज़र में कोई आदमी गलत होता था तो उसको किसी भी चौराहे पे, किसी भी सड़क पे, किसी भी जगह, किसी भी घर के सामने जाकर फांसी दिलवा दिया करता था। इस तरह की उसकी चर्चाएं पूरी दुनिया में हुआ करती थी। एयरपोर्ट पर जब ये बात पता चलती कि गद्दाफी इसका दादा है, जबकि गद्दाफी दादा जरूर था लेकिन वो नहीं था जिसके बारे में एयरपोर्ट पर बैठे हुए कर्मचारी सोच रहे थे। जब ये व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करता है और सीधा सऊदी अरब पहुंच जाता है, ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जब अपलोड की जाती है तो वायरल हो जाती है। पूरी दुनिया में इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इस वीडियो के बारे में कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह ताला का करिश्मा है, उन्होंने अपने यहाँ पर हज करने के लिए इस व्यक्ति को स्पेशल तरीके से
बुलाया, इसलिए बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी हुई, परेशानी में हुई। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे संयोग मान रहे हैं। आप इसे चमत्कार मानिए, आप इसे संयोग मानिए, लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि आज पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते बरेली के रहने वाले अभिनव सिंह हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है। मुरादाबाद से ध्वनि शर्मा है, मेरठ से अली अहमद, सवाई माधोपुर से इरफान खान, आसिया अंसारी, उन्नाव से अतुल कुमार, शबाना शेख, हैदराबाद से रितु, हरिंद्र यादव, गोपालगंज से अशफाक अहमद, मुजफ्फरनगर से रंजीत सिंह, आकिब खान, आदित्य कुमार, प्रेम कुमार, अमित राणा, अशोक कुमार ठाकुर, संदीप सिंह, बक्सर से संजीत यादव, विपिन तिवारी, अफजल खान, नीतू कुमारी, पिंकी चौधरी, रमेश राजपूत, पूरन सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।